Evening, student. This is the second part of the little people. Okay, I'm describing. Try to understand it. Almost at the same time, I felt at least 50 more of the same kind as I imagined following the first. Almost at the same time, मुश्किल से वही समय था. I felt, मैंने फील किया, at least 50 more of the same kind. उसी टाइप से, मतलब जो 6 इंचेस के ह्यूमन बींग्स थे उसी टाइप से 50 और थे जो मेरे ऊपर थे. मैं इमेजिन कर सकता था फॉलोइंग द फर्स्ट, पहले जैसा कि वो सब फर्स्ट को फॉलो कर रहे थे. फ्रॉम सीट एस्टोनिशमेंट, शेयर मतलब होता है, सीयर मतलब कंप्लीट. फ्रॉम कंप्लीट एस्टोनिशमेंट आई रोड, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, पूरी कंप्लीटली आश्चर्यचकित हुआ. और मैं दहाड़ा. रोड मतलब दहाड़ना, लाउड वॉइस में बोलना. सो लाउड, जितनी तेज़ी से हो सका था उतनी तेज़ी से. दैट दे ऑल रैन बैक इन फ्राइट, और तब वो सब घबरा के दूर भाग गए. एंड सम ऑफ द सीम्ड टू सफ़र इंजरी फ्रॉम द फॉल्स दे गॉट बाई लीपिंग फ्रॉम माई बॉडी ऑन द ग्राउंड. मैंने ये देखा कि उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि बहुत सफरिंग इंजरी झेल रहे थे, जो मेरी बॉडी से ज़मीन की तरफ गिर रहे थे. क्योंकि वो इतने छोटे थे, जब वो मेरी बॉडी से ज़मीन पे गिर रहे थे तो उन्हें इंजरी फील, मतलब सफरिंग कर रहे थे, वो इंजर हो रहे थे. ठीक है, मतलब घायल हो रहे थे या किसी तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. हाउएवर दे सून रिटर्न्ड, जैसे ही वो दोबारा वापस आए. एंड वन ऑफ देम, उनमें से एक, हु वेंचर्ड मतलब टुक द रिस्क, एक रिस्क लिया, सो फॉर एज टू गेट अ फुल साइट ऑफ माई फेस. वो मेरे फेस पे उसने कोशिश किया, एक रिस्क लिया मेरे फेस तक आने की. लिफ्टिंग अप हिज हैंड एंड आइज बाई वे ऑफ एडमायरेशन क्राइड आउट इन अ श्रिल बट डिस्टिंक्ट वॉइस, हेकिन एंड डिग्यू. मैंने जितना हो सका अपनी आइज़ को नीचे करने की कोशिश की, और मैं बहुत सरप्राइज़ था, और जितनी तेज़ी से हो सका मैं चिल्लाया. और तब उनकी जो वॉइस थी वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट वॉइस थी. उनकी वॉइस थी हैकिन और डिग्यू. द अदर्स रिपीटेड द सेम वर्ड्स, और अदर्स भी उसी की आवाज़ को रिपीट कर रहे थे सेवरल टाइम, बहुत टाइम. इफ़ ओनली आई न्यू वॉट दे मीन्ट, काश ऐसा होता कि मैं उनको जानता कि वो क्या कहना चाहते थे. I lay all this while in great uneasiness, at length struggling to get loose. आई ले, मैं लेट गया जबकि मैं बहुत अनईजीनेस फील कर रहा था. एट लेंथ स्ट्रगलिंग टू गेट लूज, मैं स्ट्रगल कर रहा था कि मैं थोड़ा सा ढीला पड़ जाऊँ, जो उन्होंने मुझे रस्सी से बांध रखा था. आई वॉज एबल टू ब्रेक द स्ट्रिंग, मैं सक्षम था कि उस स्ट्रिंग को तोड़ सकूं. एंड रेंज, और मैंने पूरी वायलेंटली अपने आप को पुल किया आउट ऑफ द पेक्स दैट फॉस्टेंड माई लेफ्ट आर्म टू द ग्राउंड. ओके, आई डिस्कवर्ड हाउ दे हैड बाउंड मी, मैंने सोचा कि कैसे उन्होंने मुझे बांधा था. सो विद अ वायलेंट पुल, बहुत तेजी के साथ खींचने के साथ, आई लूजन द स्ट्रिंग्स, मैंने उस स्ट्रिंग को लूज किया. दे टाइड डाउन माई हेयर ऑन द लेफ्ट साइड, उन्होंने मुझे लेफ्ट साइड में जो मेरे बालों को उन्होंने कस के बांध रखा था, मैंने किसी तरीके से पूरी कोशिश करते हुए से लूज़ किया. नाउ आई वॉज जस्ट एबल टू टर्न माई हेड अबाउट 2 इंचेस, अब मैं थोड़ा सा, लगभग 2 इंचेस के बराबर अपने हेड को टर्न कर सकता था. द क्रिएचर्स रैन ऑफ अ सेकेंड टाइम, दोबारा वो भागे सेकेंड टाइम में. बिफोर आई कुड सीज देम, क्योंकि मैं उनकी तरफ झपट सका था. वेयर अपॉन देयर वॉज अ ग्रेट साउट इन अ वेरी श्रिल एसेंट, तब उन्होंने बहुत तेज़ी से, बहुत श्रिल एसेंट से एक वॉइस निकाली. एंड आफ्टर इट सीज्ड, इसके बाद वो अचानक चुप हो गए. आई हर्ड वन ऑफ देम क्राई लाउड अलाउड, मैंने उनमें से एक को सुना था जो बहुत तेज़ी से बोल रहा था. तोलगोफोनिक. नो सूनर had the cry been made than my left hand was covered with tiny arrows that picked me like so many needles. और मैं उनकी आवाज़ को नहीं समझ सका था कि what is the mean of the तोलगोफोनिक. बट मैंने एक चीज़ देखा कि मेरे जो हाथ थे, कौन सा हाथ, लेफ्ट हैंड, मेरा जो लेफ्ट हैंड था वो कवर्ड था छोटे छोटे एरोज से, जो कि मुझे चुभ रहे थे जस्ट लाइक अ निडल्स. दे सेंट अनादर वॉली, और तब वो मुझे अनादर वॉली मतलब होता है गोलियों की बौछार या बाड़ों की बौछार, वॉली ऑफ एरोज, ठीक है, इन द एयर. वो हवा में एक के बाद एक तीर जो है हमारी तरफ फेंकते जा रहे थे. सम फेल ऑन माई बॉडी, कुछ हमारी बॉडी पे गिर जा रहे थे. एंड सम ऑफ माई फेस, कुछ हमारे फेस पे आ रहे थे. विच आई इमीडिएटली कवर्ड विथ माई लेफ्ट हैंड, तब मैंने अचानक अपने लेफ्ट हैंड से कवर किया. वेन दिस सावर ऑफ एरोज वॉज ओवर, जब उनका सावर ऑफ एरोज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था. आई ग्रोन्ड विथ ग्रीफ एंड पेन, मैंने कराहने की आवाज़ निकाली बहुत ग्रीफ और पेन से. एंड देन ऑन माई
स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग मतलब ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू समथिंग, मैंने बड़ी मुश्किल से करने की कोशिश की अगेन टू गेट लूज, ताकि मैं थोड़ा सा लूज कर सकूँ उनकी रस्सी को। दे डिस्चार्ज अनदर वॉली लार्जर, तब उन्होंने एक बड़ा सा वॉली वहाँ पर डिस्चार्ज किया। देन द फर्स्ट एंड सम ऑफ देम अटेम्प्टेड विथ स्पेयर्स टू स्टिक मी इन द साइड। देन द फर्स्ट, उस फर्स्ट की अपेक्षा वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। सम ऑफ देम अटेम्प्टेड, उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी। स्पेयर्स मतलब भाला, ठीक है, भाले से उन्होंने मुझे फिर से स्टिक करने की कोशिश की। बट माई गुड लक, लेकिन मेरा गुड लक था कि आई हैड ऑन अ लेदर जैकेट, मेरे पास लेदर जैकेट था, विच दे कुड नॉट पियर्स, जिससे उसने मुझे पियर्स मतलब होता है भेद पाना, ठीक है, उसने मुझे चीर चीर देना या भेद पाना, ठीक है, उससे मैं उससे पेयर्स नहीं हो सका। सेव्ड फ्रॉम द स्पेयर्स, यस, बट वॉट वॉज इन स्टोर फॉर मी नेक्स्ट। सेव्ड फ्रॉम द स्पेयर्स, जिसने मुझे स्पेयर्स से बचाया, यस हाँ, बट वॉट वॉज इन द स्टोर फॉर मी नेक्स्ट, लेकिन आगे मेरे साथ क्या हो सकता है, आई नेवर कुड हैव इमेजिन, मैं इमेजिन तक नहीं कर सकता हूँ। दिस इज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, दिस इज एन एडिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गुलिवर्स ट्रेवल। I think you understand this chapter. If you understand, please like it, subscribe it, and share it. Thank you so much for watching this video.